ये बहुत सी वारदात ऐसी होती है। जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। शेमफुल एक्ट है ये, उस बेटी के साथ, उस माँ के साथ, उस बहन के साथ जो भी। मेरे अपनी बहनों भाइयों, आपको जैसे पता नहीं है कलकत्ता में क्या हुआ, ये एक कलकत्ता में नहीं होता। मेरा नाम वसीम है। ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला 9 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ है आरजी कॉलेज कोलकाता में, एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ। शी वॉज 31 ईयर्स ओल्ड। उनके साथ ब्रूटली रेप होता है, गैंग रेप, और फिर उनका मर्डर होता है, ताकि हॉस्पिटल प्रीमिसेस में ही मर्डर होता है, जिससे ये पता चलता है कि कितने सेफ हेल्थ केयर वर्कर्स है थ्रू आउट द कंट्री। इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसा होता है, कानू कान खबर किसी को नहीं होती है, जबकि 24/7 एमरजेंसीज आती रहती है, पेशेंट आते रहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल कॉलेज है वेरी गुड सिक्योरिटी सेटअप, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं विच इज़ वेरी मच शेमफुल एंड अनफॉर्चुनेट कि हमारी उस बहन के साथ, हमारी उस बेटी के साथ ऐसा हुआ है। इट शुड नॉट बी हैपन। ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हमारी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ भी गवर्नमेंट हमारी जो है, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसका एक सेटअप बना दीजिए, इसका एक लाए अमल कीजिए कि आने वाले वक्त में ऐसा किसी की बेटी के साथ ना हो। मेरी भी बेटी एक घर में है, कल मुझे नहीं दिल करेगा कि उसको बाहर भेजने के लिए। इनकी सबकी माँ बेटियां हैं, और ये जनरल पब्लिक का मसला है। ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, कल एक किसी और की बेटी के साथ हुआ, कल किसी और मजदूर की बेटी के साथ होगा, कल किसी गवर्नर की बेटी के साथ होगा, कल किसी जज के बेटी के साथ होगा। तो ऐसे वाक़ात होते रहेंगे जब तक इनको शील्ड करते रहेंगे, दीज थिंग्स विल हैपन। और हम यही अपील करते हैं, यही इसलिए प्रोटेस्ट आज है कि कल्प्रिट को सजा दी जाए। जो कल्प्रिट है, गुनहगार है, सही गुनहगार को सजा दी जाए। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में, इतने बड़े हॉस्पिटल में, जहां पे हजारों की तादाद में लोग पेशेंट बन के आते हैं, वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साइड वाले कमरे में क्या हो रहा है। यह बड़ा शेमफुल एक्ट है। तो हम अपील करते हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, जितनी जल्दी हो सके इस मामले की तह तक जाके और कल्प्रिट को सजा दी जाए। So let me give a perspective about this case. ये केस 9th को हुआ है in Kolkata in one of the tertiary care hospitals, RG Kar Hospital. तो this doctor ये किसी सैर सपाटे पे नहीं गई थी. She was on duty. After 36 hours of hard duty, she was taking a rest and she was brutally murdered and killed. तो डॉक्टर होने से पहले वो किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, या किसी की माँ भी हो सकती थी, या किसी की बहन थी। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। अब ये मेडिकल फ्रेटर्निटी ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। वी शुड हैंग आवर हेड्स इन शेम। ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं होना चाहिए था, ये हर उस माँ बाप का प्रोटेस्ट होना चाहिए था जिसकी बेटी हो, ये हर उस भाई के प्रोटेस्ट होना चाहिए था जिसकी बहन हो। तो एनीवेज, व्हाट वी आर seeking from this protest is we seek a strictest possible punishment of the accused who are involved in this, and a deterrent should be set, a benchmark should be set. अगर मैं बोल रहा हूँ कि being males here, यहाँ जितने भी एसोसिएटेड है हेल्थ केयर से, अगर हमारे फीमेल स्टाफ हमारे हॉस्पिटल्स में सेफ फील नहीं करती है, तो वी शुड हैंग आवर हेड्स इन शेम।